खिलाफत उस्मानिया की कहानी परिचय। खिलाफत उस्मानिया, जिसे उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साम्राज्य 1299 में स्थापित हुआ और लगभग 600 वर्षों तक विस्तारित रहा। इस्लामी दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, उस्मानी खिलाफत ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। स्थापना उस्मानिया साम्राज्य की स्थापना उस्मान प्रथम ने की थी, जो तुर्किक कबीले के नेता थे। 1299 में उन्होंने छोटे से राज्य की नींव रखी, जो जल्द ही एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। उनकी नेतृत्व की कुशलता और उनके उत्तराधिकारियों की राजनीतिक और सैन्य योग्यता ने साम्राज्य को विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्कर्ष उस्मानी साम्राज्य का उत्कर्ष 15वीं और 16वीं सदी में हुआ, जब उन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, वर्तमान इस्तांबुल, पर 1475 में विजय प्राप्त की। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय, जिसे मोहम्मद विजेता के नाम से भी जाना जाता है, ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस विजय ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए युग की शुरुआत की। सुलेमान महान, सुलेमान द मैग्निफिसेंट के शासनकाल में उस्मानी साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने विधि व्यवस्था, कला, साहित्य और स्थापत्य में महान सुधार किए। उनकी सेना ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और साम्राज्य का विस्तार हुआ। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में उस्मानी साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। यूरोप की औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रीयता के उदय ने साम्राज्य को चुनौती दी। 19वीं सदी में कई बाल्कन राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा की और साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगीं। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बाद उस्मानी साम्राज्य का पतन तेज हो गया। युद्ध में हार के बाद 1920 में सेवरेस की संधि ने उस्मानी क्षेत्रों को विभाजित कर दिया। अंततः 1922 में आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय को हटा दिया गया और तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई। खिलाफत उस्मानिया ने लगभग 600 वर्षों तक विस्तारित एक विशाल और विविध साम्राज्य का संचालन किया। उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति ने इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। उस्मानी विरासत आज भी तुर्की और व्यापक इस्लामी दुनिया में महसूस की जाती है। उनके योगदान को याद करना और उनके इतिहास से सीखना हमें अतीत की समझ और भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में मदद कर सकता है।